इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु प्रातःमणि संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, उपस्थित महानुभाव, आप सभी से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें। जिनके नामों की घोषणा हो रही है वे ही यहाँ पर आए। सभी के नामों की घोषणा होगी जिनके नाम लिखे। आप अपने स्थान से बैठ के नमन करें, वहीं से भाई साहब, वहीं से कोई भी ना आए जिनके नाम की घोषणा नहीं हो रही है। आप सभी का हम चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सत्संग आशीर्वाद से चंद्रगिरी तीर्थ पर, छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। पूरे भारतवर्ष से हम निवेदन करते हैं, सहस्कूट में 1008 जिन बिंब की स्थापना होगी। उस जिन बिंब में कुछ ही प्रतिमाएं शेष रह गई हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा सौभाग्य आपको और आपके परिवार को प्राप्त हो, तो एक जिन बिंब की स्थापना का सौभाग्य, जिसकी निछावर राशि 3,51,000 रुपए रखी गई है, आप अपनी स्वीकृति प्रदान करते चलें। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के सत्संग सी चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त हुआ पर्वत पर पहुंचने वाली सीढ़ियों के लिए, क्योंकि बिना सीढ़ियों के पर्वत पर पहुंचना संभव नहीं है और वह सीढ़ी का काम द्रुत गति से चल रहा है। आने वाली पीढ़ियां चढ़ेंगी जब ये सीढ़ियां, जब उन्हें ज्ञात होगा इस सीढ़ी का निर्माण उनके पिताजी ने, चाचा जी ने, काका जी ने, ताऊ जी ने, फुआ जी ने, मौसी जी ने, आदि जी ने कराया। तो यह सौभाग्य कितने गौरव की बात होगी। यदि इतिहास का यह गौरव आप हासिल करना चाहते हैं तो आप अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग के माध्यम से अपनी स्वीकृति इस मंच तक किसी भी माध्यम से भिजवा सकते हैं। सीढ़ी की एक शिला जिसकी निछावर राशि 21,000 रुपए है, आप 1 शिला, 5 शिला, 11 शिला जैसी स्वीकृति प्रदान करते चलें। आज जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को सौभाग्य मिलेगा। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नागपुर से जो महिला मंडल और पुरुष मंडल सब बिहार कराते हुए यहाँ पर आए हैं, उनका हम तालियां बजाकर अभिनंदन कर दें। और जो कुछ लोग यहाँ सामने बैठे हैं, आप सामूहिक रूप से आ जाएं। आचार्य भगवान के सत्संग सी चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने पूज्य निर्यापक योग के का सानिध्य सौभाग्य प्राप्त किया। संगीत भैया जी, चंदन जैन जी, ममता जैन जी, शोभा जी, आराधना जी, शकुन जी, जिया जैन, प्रिंस भैया नागपुर, अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। महामंत्री श्रीपाल जी जैन महासमिति सिलवानी से पधारे हैं, आपको भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र ललितपुर से पधारे हैं, आपको भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हितेश जी जैन कारंजा, अनूप जी जैन डोनगांवकर, अक्षय जी जैन सदलगा जालना से, आपको भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रमोद जी जैन, प्रवीण जी जैन, प्रदीप जी जैन शाहपुरा भिटौनी, आपको भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रमोद कुमार जी, प्रदीप कुमार जी शाहपुरा भिटौनी से आए, आप शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। एक आज हम घोषणा करने जा रहे हैं चंद्रगिरी के इस तीर्थ से, सदलगा से, वासिम से, कारंजा से। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। हाँ अच्छा,
आचार्य श्री की पिछी जिन्हें प्राप्त हुई थी सिरपुर में, तालियां बजाकर अनुमोदना। ऐसे परिवार का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपको भी आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर, और आप उत्कृष्ट सागर जी महामुनि राज के गृहस्थ जीवन के परिजन की बेटी, उनके तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, जिस पुस्तक का नाम था जो लज्जा राम जी तोमर के द्वारा रचित थी। उस प्रतियोगिता का नाम जो www.vidyasagar.guru पर आयोजित थी, उस प्रतियोगिता का नाम था वतन की। उस प्रतियोगिता में लगभग 500-5500 से भी अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया ऑनलाइन। उनके सम्मान में एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। और इसमें जो पुरस्कार घोषित हुए हैं, प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है जो पेशे से शिक्षक हैं, श्री सुखमय जी माजी, गंगा जल घाटी, पश्चिम बंगाल। ऑनलाइन यदि मेरी आवाज सुन रहे हो जो टीचर हैं, श्री सुखमय जी भांजी माजी, गंगा जल घाटी, पश्चिम बंगाल, उन्हें पूरा सदन तालियां बजाकर बधाइयां दे प्रथम पुरस्कार वतन की कमान के लिए। और द्वितीय पुरस्कार में 3 प्रतियोगियों ने प्राप्त किया है, कुमारी दीप्ति जैन हटा दमोह, श्रीमती प्रियंका सराफ ललितपुर उत्तर प्रदेश, और शिक्षिका है डॉक्टर श्रीमती निशा जैन अंबाला कैंट पंजाब। तीनों के सम्मान में तालियां बजाकर अनुमोदना। और तृतीय स्थान पर 5 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया है, शिक्षिका श्रीमती रश्मि दिवाकर मकरोनिया सागर से पधारे हैं यहाँ कोई, तालियां बजाकर अपने उनके सम्मान में अनुमोदना कर दें। श्रीमती सुषमा जी जैन बड़ौत उत्तर प्रदेश, श्रीमती रुचि जी जैन पूना महाराष्ट्र, श्रीमती लीला जैन खानपुर झालवाड़ा चांदखेड़ी राजस्थान, और श्री मनीष जी जैन सीकर राजस्थान। इस तरीके से प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार पाने वाले विजेता को, जिन्होंने से घोषणा के साथ महाराज जी के चरणों में इसी प्रतियोगियों को पुरस्कार प्राप्त होना चाहिए। तो चतुर्थ पुरस्कार के लिए 50 प्रतियोगी दमोह, तालियां बजाते चले, पूरा भारतवर्ष देख रहा है। प्रदीप जी जैन बुढ़ार, श्रीमती साधना जी डिंडोरी, सजल सिरोंज विदिशा, शिक्षक कुमारी आस्था दमोह, कुमारी अनुशंका चंदेरी, इंजीनियर श्रीमती रोली सागर, श्रीमती दीपा करेली, शिक्षिका ब्रह्मचारिणी निधि जबेरा, श्रीमती वंदना जबलपुर, श्रीमती कुसुम चौधरी ललितपुर, कुमारी दीपांशी शर्मा मनोहरपुरा, कुमारी दिव्या सिंघई मुंगावली, श्रीमती राखी पिंडरई मंडला, विद्यार्थी शानू जबलपुर, श्रीमती मधु पंचकुला, श्रीमती कविता डिंडोरी, श्रीमती सुमन, श्रीमती पुष्पा दुर्गापुर जयपुर, प्रिंसी जैन गुना, श्रीमती महिमा करेली, श्रीमती नेहा राघोगढ़ गुना, श्रीमती दीक्षा नायक रहेली, श्रीमती रिमझिम सागर, कुमारी अंजलि साहगढ़ सागर, श्री पंकज जी देवरी, श्रीमती शशि बंडा, श्री निलय मकरोना सागर, श्रीमती सुनीता सहजपुरा मध्य प्रदेश, और श्री ओजस्व अहमदाबाद, श्री देवेंद्र भारतपुर, श्रीमती नीता धुले महाराष्ट्र, श्रीमती निशा गुवाहाटी, कुमारी खुशबू झांसी, श्रीमती सविता रायपुर, श्रीमती अर्चना धमतरी, श्री अनिकेत जैन टेक्सास, विदेश से भी इन्होंने हिस्सा प्राप्त किया, तालियां बजाकर अनुमोदना। विदेशों से भी बहुत से प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया और चतुर्थ में इनका नाम लगा है श्रीमती श्वेता मंडला, श्री काव्य जैन मंडला, और प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय राजेंद्र बीकानेर राजस्थान, कुमारी महक छतरपुर, श्रीमती जयश्री लखनऊ, श्रीमन शिवानी बुढ़ार, श्रीमती पलक देवरी, श्री अंकुश जी पनागर, श्रीमती समीक्षा भोपाल, पूर्वा बुढ़ार, श्रीमती विद्या गौर झामर हतकगंज। इस प्रकार 100 और पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। सभी के दान की अनुमोदना, पुरस्कार की अनुमोदना जाना चाहिए। इनके सहयोग से ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की
समस्त आचार्य संघ की। जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता, जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्र अत्र अवतर अवतर संवोसठ आवानन, जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम, जय हो जय हो जय अत्र हो। मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जलकण से अब कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। मुझको तो थोड़े ज्ञान की दरकार दे देना, मुझको तो थोड़े ज्ञान की दरकार दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्र संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा, ऐसा दो वरदान के फिरना, ऐसा दो वरदान के फिरना पाऊं जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा, जड़ को ना मैं नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो अपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षय अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। जन्म जन्म तक ना भूलेंगे, जन्म जन्म तक ना भूलेंगे ये एहसान तुम्हारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा, इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भाव से है मन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आप
की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवे, करते हैं मेरे गुरुवे, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। हो तेरे नाम से ही अब तो, तेरे नाम से ही अब तो मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवे, करते हैं मेरे गुरुवे, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो अंधकार से व्याकुल हो मुझको नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो हो, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ हो, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्या मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। जब तक श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, जब तक श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, इस धरती की हर धड़कन में विद्यासागर नाम रहेगा। तो फिर आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा।
गुरुदेव की सूरत हो, गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत आ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित है हर्षाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में गुरुवर तुमने जन्म लिया, मल्लप्पा पूज्य पिता श्री को हर समय मधीकृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवितम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह भेद ज्ञान की छेनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार। तुम स्वार्थवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने। तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला, जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। तो आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय छत्तीसगढ़ में चंदगिरी में साक्षात विराजमान, उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। और हम सभी पूज्य निर्यापक श्रवण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने। उसके पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं सौरभ ठोलिया जी, जो www.vidyasagar.guru के संचालक हैं। आप निवेदन शीघ्रता से आ जाएं, अपनी बात इस मंच पर 1 मिनट में रखें। सौरभ ठोलिया जी, तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। वतन की कमान प्रतियोगिता जो पूरे विश्व से सभी लोगों ने भाग लिया, और एक ऐसी पुस्तक, आचार्य श्री के भाव थे हर व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़े। पुस्तक का नाम था भारतीय शिक्षा के मूल तत्व। इसके परिणाम आज घोषित चंद्रकांत भैया ने कर दिए हैं, और पुस्तक के रिव्यूज़ इतने अद्भुत आए हैं कि लोग ये चाहते हैं कि इस पुस्तक को सभी के पास उपलब्ध हो, और इसके परिणाम जिन लोगों के नाम हैं उन सभी को वेबसाइट पे शीघ्र उपलब्ध कर दिया जाएगा कि आप लोग अपने नाम चेक कर सकते हैं। नमस्कार। सभी के ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी उपलब्ध हो जाएंगे शीघ्र ही। 5500 लोगों ने भाग लिया था इस प्रतियोगिता में, और सबके सर्टिफिकेट और सारी सूचनाएं वेबसाइट पर शीघ्र उपलब्ध हो जाएगी। नमस्कार। श्री नरेंद्र गुरु कृपा जी परिवार तालियां बजाकर अनुमोदन करें। शास्त्र प्रदान का सौभाग्य और पूज्य निरापक स्वामी महाराज के चरणों से निवेदन।
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूरम। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, अभय सागर जी, समता सागर जी महाराज की, और कल जो मुनि महाराज जी आए उन सब की, और मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर महाराज की। जल है तो कल है, जल है तो कल है, सभी कहते आए हैं। और देखा जाए तो पूरे विश्व में जल की मात्रा अधिक है। पृथ्वी में छह महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं, और उसमें भी देखा जाए तो जल की स्पेस एरिया ज़्यादा है। जब हम सबके शरीर में भी देखा जाता है तो उस शरीर में भी जल की मात्रा ज़्यादा है और मांस आदि अन्य धातु की मात्रा कम है। लगभग शरीर में 70% जल है, ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है, सबको महसूस भी होता है। क्योंकि जो भी कुछ बीमारी होती जल की कमी से होती है। तो ज़्यादा जब भी कहा जाता है कि कुछ इनको तकलीफ हो गई है तो क्या किया जावे, ड्रिप लगवा दो, ज़्यादा ना बाटा चढ़वा दो, इसका सिलाई चढ़ा लो। तो उसमें रहता क्या है, जल तो रहता है, साथ में थोड़ा नमक रहेगा या ग्लूकोज की मात्रा थोड़ी रहेगी, इस ढंग से उसमें होता है। तो जल है तो कल है। अब जल को प्राप्त किया जा सकता है। अब पूछा जाए आपसे कि आपके नीचे कितनी दूर पे जल है, आप जहाँ बैठे आपके नीचे कितना जल है, कहाँ पर जल है, तो जितना तो उतना है। अब वो जल निकालने का तरीका कैसा है, कितने समय में आप निकाल सकते हैं अपने नीचे का जल, तो आपके पुरुषार्थ पर आधारित है। यदि आप अपने जहाँ आप बैठे हुए हैं उसके नीचे का आप जल निकालना चाहोगे और कुदाली से निकालोगे, खोदोगे, कितना समय लगेगा कह नहीं सकते हैं। और यदि आप वह जल को और जल्दी निकालना चाहते हो तो हाथ से जो बरामदा होता है ना खोदने का, उसके द्वारा भी आप निकाल सकते हो, कितने घंटे समय लग जाएगा। और यदि मान लो आप जल्दी करना चाहते हो तो बोरिंग होती है ना, बोरवेल्स होते हैं, तो उनके द्वारा भी आप निकाल सकते हो, तो जल्दी निकल आएगा। सबके नीचे जल, सबके शरीर में जल है। जल है तो कल कहते हैं, जल है तो कल है। अब जल की कितनी महत्वता है समझ में आपको आ गई होगी, लेकिन जल को निकालने का तरीका भी अपने हिसाब से होता है। तो आपके नीचे भी जल है, आप जहाँ भी खड़े हो गए, जहाँ बैठे हो उसके नीचे जल है। अब आपकी कुशलता कि आप कितने समय में कितनी तेजी से जल निकाल सकते हैं। लेकिन हम तो जल के लिए बाहर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि जल मिल जाए तो प्यास बुझ जाए, जल मिल जाए तो चौका लग जाए, जल मिल जाए तो अन्य दूसरे काम भी कर सकें। तो जल है तो कल है। तो जैसे जल के प्रति आपकी इतनी आस्था श्रद्धा रहती है, होड़ लगी रहती है, हमको मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, बस जल के समान ही धर्म है। जल को हम दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, हम धर्म को दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, जबकि धर्म में तो जैसे जल आपके शरीर में है और आप जहाँ बैठे हो उसके नीचे ही जल है, उसी प्रकार से धर्म भी आपके अंदर ही है। बस उस खोजने का तरीका बस पता चल जाए। ये जानने का मार्ग बताने वाले तो गुरु महाराज होते हैं, हम तो बैठे बाहर भटकते रहते हैं। अब उसके पास में त्रिशूल था और उसके डमरू लगा हुआ था, वो अपने सज्ज पुरुष से जंगल में कुटिया में अपनी साधना करते रहते थे। अब किसी के व्यक्ति में मन में आ गया कि बाबा जी तो बड़े काम के हैं, इनका चेला बन जाए तो काम बन जाए। तो उनका चेला बन जाने से फायदा होगा कि सामान तो उनका जो मुख्य, हमको तो डमरू से मतलब है। डमरू सामान्य नहीं थी, डमरू किसकी थी, सोने की थी। इनका चेला बन जाएंगे, इनका डमरू सोने की हमको मिल जाएगी, हमारा काम भी हो जाएगा। तो उन्हें गुरु जी के पास पहुँचे, संत बाबा जी के पास पहुँचे, कहा बाबा जी मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है।
चेला बनने के पहले केला खा के आए कि नहीं खा के आए हो? मतलब कुछ साधना करके आए कि नहीं करके आए हो? क्योंकि चेला बनने के पहले आपको केला खाना पड़ेगा, मतलब साधना करना पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। क्योंकि साधना के द्वारा ही आप चेला बन सकते हो। परीक्षा लेनी पड़ेगी। हम परीक्षा नहीं लेंगे, कुछ साधना आपको बताते हैं तो आप ऐसा कर लेना, तो हम आपको अपना चेला बना लेंगे। तो चेला जो बनने आया था व्यक्ति, चेला शिष्य बनने आया था, वो कहता है महाराज, हे बाबा जी, मैं तो जब गर्भ में आया था तब से मैं सीख के आया हूँ। मैं तो बचपन से मैं मास्टर हूँ हर चीज में, आप विश्वास कीजिए हमारा। मैं तो आपकी परीक्षा में खड़ा उतरूंगा। जैसे ही परीक्षा भी हुई थी ना आपके यहाँ, बदन की कमान, उसमें बताया संचालक ने कि 5,500 लोगों ने भाग लिया। और पश्चिमी बंगाल उन्होंने बताया कि जिनका प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, शिक्षक हैं, उनको हिंदी नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती और हिंदी भाषा का यह प्रतियोगिता है। अब कैसे उनका प्रथम नंबर लग गया? तो संचालक महोदय ने बताया कि लोगों आजकल व्यस्त बहुत रहते हैं, सुनने की हैबिट ज़्यादा हो गई है, पढ़ने की हैबिट कम हो गई है। तो उन्होंने उसकी 22 रिकॉर्डिंग जो होती है ना, उसको भी डाला था वेबसाइट में कि आप रोटी भी बनाते जाइए, काम भी करते जाइए, झपकी भी लेते जाइए और मोबाइल चालू करके उस पुस्तक को भी सुनते रहिए। सुनने का बड़ा महत्व रहता है। तो उस व्यक्ति ने उस पुस्तक को सुन सुन करके ही पूरा अध्ययन, गहन अध्ययन किया। सबके अंदर जल है, बस जल को निकालने की जरूरत है, प्राप्त करने की जरूरत है। तो ऐसा व्यक्ति से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, शिक्षक है। भाषा का ज्ञान नहीं है, लेकिन भाव का ज्ञान है। एक तो आचार्य कहते हैं भाषा महत्वपूर्ण नहीं होती है, भाव महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे के भाव समझ लेती है, भाई माँ इसको क्या चाहिए है, बच्चे को दे। बच्चा बोलना नहीं जानता है, बच्चे ने भाषा भी नहीं सीखी है। सभी यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, सबकी संतान हुई हैं, सब जानते ना कि भाषा, आपने उसके भाव कैसे पकड़ लिए? बिना भाषा के भाव पकड़ में आ जाते हैं। जैसे जो शिक्षक थे पश्चिमी बंगाल के, बंगाली भाषा जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं, और हिंदी भाषा का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो सबके जल, सबके अंदर जल है, बस जल निकालने की जरूरत है। उन्होंने अपनी ज्ञान का, विद्या का उपयोग किया, प्राप्त कर लिया। तो चेला बनने आया था, कहता है कि मैं भी ऐसा मैं पूरा बचपन से सीख के आया हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। तो महाराज तो समझ गए कि चेला ये जो बनने आया है, इस जो चेला बनने आया है, ये मेरा चेला बनने नहीं आया है, ये तो डमरू का चेला बनने आया है। कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ, हो जाओ। अब वो क्या करता था से चेला कि जल्दी सो जाता था, बाबा जी सोने के पहले सो जाता था। अब और जब बाबा जी सो जाते थे तो वो उनकी खाना जरा तो देखता था कि जो स्कूल तो लगा हुआ है, उसमें जो डमरू था वो गायब हो गया। अब डमरू कहाँ चला गया? तो उन्हें पता नहीं, बाबा जी ने अपने पास रख लिया होगा। तो उस रात में उठ करके उनके थैले में करता था, उनकी अलमारी थी, कुटिया थी, एक एक सांस अब छान मारता था, लेकिन डमरू मिलता नहीं था। अब सो जाता था, और जब सोकर उठता था तो देखता था कि फिर से त्रिशूल खड़ा है, उसके में उस सोने का डमरू लटका हुआ है। अब 3-4 दिन हो गए, वो समझ में आया कि डमरू रात को जाती कहाँ है और सुबह कैसे आ जाती है। और बाबा जी की छोटी सी कुटिया है, हम कोई सामान मिलता भी, पूरे ढूंढ लेता, मिलता ही नहीं है। तो बाद में कहता, बाबा जी हम तो आपके चेला बनने आए थे और आपने हमको ऐसा केला खिला दिया, मेरे दिमाग में एक फितूरी भर दी आपने कि आखिर डमरू गई कहाँ, आप बताइए। सुबह तो दिखती है, दिन में दिखती है, रात को गायब हो जाती है। मैं सब तक ढूंढता रहता हूँ, हमको डमरू मिलती नहीं है, सोने की डमरू। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हम जानते थे तुम मेरा चेला बनने नहीं आए हो, तुम तो डमरू का चेला बनने आए हो। मैं डमरू वहां से तुम्हारे सोने के बाद में निकाल लेता था और तुम्हारे थैले के अंदर ही रख देता था। हंस रहे हो सब लोग। हमारी स्थिति भी ऐसी ही है, उसी चेले जैसी है कि डमरू तो हमारे थैले के अंदर है, लेकिन हम उसको ढूंढ कहाँ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। वो आत्म तत्व सोने की डमरू हमारे अंदर विराजमान है,
उसी के अंदर सुख है, उसी के अंदर शांति है। ये हम अज्ञानता के कारण से हम बाहर ढूंढ रहे हैं, अपनी डमरू नहीं बजा पा रहे हैं, दूसरे की डमरू में लगे हुए हैं, तो ना अपनी बजा पा रहे हैं ना दूसरों की बजा पा रहे हैं। तो हम सब शरीर के अंदर जल है, हम जिस जमीन में बैठे उसके नीचे भी जल है, जल है तो कल है। तो जैसे जल को ढूंढने के लिए हम प्रयास करते हैं, अपने नीचे की जमीन ही खोदते हैं, वहीं से जल निकलता है, कहीं बाहर से निकलता है। धर्म और शांति सुख हमारे अंदर ही है, बस अंदर निकालने की जरूरत है। तो हम जीव शास्त्र गुरु की शरण में आ जाते हैं, तो ऐसा जल हमको प्राप्त होने के लिए वो सुविधा मिल जाती है। ऐसी बोर क्या बोलते हैं, बोरिंग जो होती है ना, बोर फ्लैक्स क्या बोलते हैं, बोर फ्लैक्स है ना, तो ऐसी बोरिंग कंपनियां यहाँ पर हैं जो देव शास्त्र गुरु कंपनियां कहलाती हैं। बस उनको आप कांटेक्ट कर लो तो आपके अंदर का जल निकल आएगा। वही जल ही धर्म है, और धर्म है तो कल है, जल है तो कल है। बोले अहिंसा परमोद जा वाणी के ज्ञान ते सूझें लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं।